Hello students, myself Deepak Agarwal from Nikunj Tutorial। आपका हम स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल बोर्ड पर, जहां पर हम आपको आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स अगर कोई व्यक्ति कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हमको मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए। बड़ी से बड़ी कंपनियां या छोटी से छोटी कंपनियां ये देखती हैं कि जब भी हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी रिस्क कम हो और हमारा मैक्सिमम रिटर्न हो। तो कैसे कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करती है, अगर हम बात करें, ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट डिग्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस पूछा जाता है वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जिसमें आज हम आपको कुछ टॉपिक्स बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सिलेबस से कोरिलेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है लेवरेज एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में लेवरेज एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। मैं आपको ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स या ट्रिक्स बताऊंगा कि जहां पर आप लेवरेज के क्वेश्चन इजीली और कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी कैपिटल को वर्किंग ऑर्डर में रखकर कैसे मैक्सिमम रिटर्न कमा सकता है, तो यहाँ हम सीखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। फोर्थ चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी अगर आप शेयर मार्केट में, डिवेंचर मार्केट में या लोन के थ्रू अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर कंपनी ये चाहती है कि हमको मिनिमम से मिनिमम रिटर्न कितना मिले। फिफ्थ है रेशियो एनालिसिस, जहां पर आप दो कंपनियों का कंपैरिजन सीखेंगे कि पर्टिकुलर अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच कंपनी इज बेटर टू अदर देन, तो वहां पर हम लोग रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एक बैलेंस शीट का पार्ट होता है। हर एमएनसी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनियां ज़्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स बनाती हैं, लेकिन जितनी भी हमारी टाइकून बिजनेसमैन है या हमारे एमएनसीज कंपनीज हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हैं। वो ये देखती हैं कि कैसे हमारे पास कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है। ये एनालिसिस हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सिक्स चैप्टर है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम मैक्सिमम सेल करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पर्टिकुलर हर कंपनी के पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिनको इन्वेस्ट करके व्यक्ति मैक्सिमम रिटर्न कमाता है। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पर हमें ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉप 5 अगर हम बात करें, अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन अगर हमने ये टॉप 5 चैप्टर लिवरेज एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, अगर ये 5 टॉपिक भी हमने अच्छे से तैयार कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर 1 नंबर जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिवरेज एनालिसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लिवरेज एनालिसिस। लिवरेज एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द टर्म लिवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट असेट्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स ओनर। देखिए, हर कंपनी के पास दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि मान के चलिए अगर कंपनी के पास कोई डिमांड आएगी तो कंपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन यूनिट को रन करेगी, उसको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ओवरहेड्स लगेंगे, यानी आउटपुट हमको देना पड़ेगा तब हमें इनपुट मिलेगा। यानी कहने का मतलब है इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो याद रखिए वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड है तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। लेकिन मान के चलिए कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जहां पर अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट,
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं कोचिंग क्लास रन करता हूँ निकुंज ट्यूटोरियल, कुछ हमारे यहाँ परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, हमें उनको सैलरी देनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, जो हम मशीनें यूज करते हैं उनका डेप्रिसिएशन होता है, हमें क्लास का रेंट देना है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो हम क्या करते हैं, अपनी फिक्स कॉस्ट या फिक्स असेट का मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम रिटर्न गेन करते हैं। हर कंपनी के पास सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम होती है कैसे हम अपने फिक्स कॉस्ट से रिटर्न अर्न करें, क्योंकि वेरिएबल डिपेंड करता है डिमांड पर। अगर डिमांड आएगी तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, लेकिन अगर मान के चलिए डिमांड जीरो हो गई तो पर्टिकुलर हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। लेकिन जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट होती है या फिक्स एसेट्स होती है उनका प्रॉपर यूज करके हम मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लेवरेज एनालिसिस। तो जैसा कि लिखा है कि द टर्म लिवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स ओनर। कैसे एक ओनर अपनी फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर यूज करके मैक्सिमम रिटर्न कमा सकता है। फॉर एग्जांपल समझिए कि मेरे पास अगर 3 हाउस हैं, एक हाउस में मैं ऑलरेडी रहता हूं, लेकिन अगर मेरे पास 2 हाउसेस हैं तो वो हाउसेस मैं रेंट पर देकर उनकी मेंटेनेंस करवा सकता हूं, उनसे रेंट अर्न कर सकता हूं। तो हम अपनी फिक्स एसेट का प्रॉपर यूज करके रिटर्न कमाते हैं, उसको बोलते हैं लिवरेज एनालिसिस। सेकंड लिखा है द टर्म लिवरेज इज मेड ऑफ लीवर। लिवरेज मतलब होता है लीवर प्लस एज, यानी जैसे मान के चलिए कि कोई बड़ा सा स्टोन अगर किसी रोड पर रखा है, अगर उसे मैं मूव करना, हम हाथ से हिला रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है, तो पर्टिकुलर हम एक लीवर का यूज करते हैं, उस लीवर से उस स्टोन को पुल करते हैं, तब जाके वो स्टोन हिलता है। उसी तरीके से हर कंपनी में फिक्स कॉस्ट होती है। अगर हमें लग रहा है कि अगर हमारे पास मशीनें रखी, उनका डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्रेमाइसेस का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, तो ओनर्स क्या करते हैं, उस प्रेमाइसेस को रेंट पे देकर उसका फिक्स रिटर्न जनरेट करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं लिवरेज। द टर्म लिवरेज इज मेड ऑफ लीवर विच इंडिकेट मीन्स ऑफ लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्टिव। यानी हर कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट को मेंटेन करना। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज इज वैलिड इन बिजनेस ऑल्सो। ज्यादातर लिवरेज का कॉन्सेप्ट बिजनेस के अंदर ही अप्लाई होता है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट्स ऑफ अ सोर्सेज ऑफ फंड or for the which the firm has to pay fixed cost or fixed return may be termed as leverage। यानी सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कंपनी फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर यूज करके या उसको किसी को रेंट देकर जो उससे रिटर्न मैक्सिमम कमाती है उसको बोलते हैं हम लिवरेज, यानी लीवर प्लस एज। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लिवरेज को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ लिवरेज। पहला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड होता है फाइनेंशियल लिवरेज और थर्ड होता है कंबाइंड लिवरेज। इन तीनों को हम अलग अलग बहुत ध्यान से समझेंगे। इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं। हर क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मेट बनेगा, उस फॉर्मेट को हमें यूज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। अब ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? देखिए, हर कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सेल को डिसाइड करता है। अगर हम अपने खर्चे बढ़ाएंगे तो हमें प्रोडक्ट को ज़्यादा महंगा बेचना पड़ेगा, तो हो सकता है कि हमारे पास प्रॉफिट कम हो। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कॉस्ट को कटिंग करती हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करती हैं। कॉस्ट जितनी कम रखोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा और आप देखिएगा आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। यानी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हमारे वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें, द ऑपरेटिंग लिवरेज में बी डिफाइन द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हमारी सेल पे इफेक्ट, सेल के कारण इफेक्ट होता है और सेल हमारे वेरिएबल कॉस्ट के कारण इफेक्ट करती है। वेरिएबल कॉस्ट कम रखोगे, सेल बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यानी जहां पर प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, सेल्स, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल।
यानी वेरिएबल कॉस्ट कम रखोगे, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो हमारा EBIT भी बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें एग्जाम में आता है ऑपरेटिंग लिवरेज, तो हमें फॉर्मूला लगाना है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमसे यूनिवर्सिटीज में पूछ ली जाते हैं जहां पर ये बेसिक फॉर्मूले ना लगकर कुछ परसेंटेज वाले फॉर्मूले भी लगते हैं। जैसे जैसे लेक्चर में बनाता जाऊंगा, वीडियो लेक्चर आपको एक एक करके समझाऊंगा, 99% क्वेश्चंस में ये बेसिक फॉर्मूले ही लगेंगे। 1% क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिक फॉर्मूले नहीं लगते हैं और हमको ये परसेंटेज वाले फॉर्मूले फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है दूसरा, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ये फॉर्मूला हमें उन केसेस में लगाना है जहां पर बेसिक फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें 99% ये बेसिक फॉर्मूले ही लगेंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला लगेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। आगे कंटिन्यू करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखिए क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाकर अपने बिजनेस में कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज्यादा पैसा हम मार्केट से उठाएंगे उतना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारी इनकम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 लाख रुपए बिजनेस से जनरेट करता हूं, लेकिन उसमें से अगर मैं 6 लाख रुपए की EMI विद इंटरेस्ट अगर बैंक को पे कर दूं तो प्रॉफिट रह जाएगा ओनली 4 लाख। लेकिन मान के चलो कि अगर मैं लोन कम उठाऊंगा और लोन कम उठा के वेरिएबल कॉस्ट को कम करके ज्यादा सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, मेरी सेल भी ज्यादा होगी। तो याद रखिए, अगर हम इंटरेस्ट कम पे करते हैं तो हमारी अर्निंग ज्यादा होती है, इंटरेस्ट अगर हम ज्यादा पे करते हैं तो अगर हम इंटरेस्ट कम पे करते हैं तो अर्निंग ज्यादा होती है, और इंटरेस्ट अगर ज्यादा पे करोगे तो अर्निंग हमारी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? द फाइनेंशियल लिवरेज में बी डिफाइन फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द फर्म्स EPS। यानी अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा जिसका इफेक्ट आपके अर्निंग पर शेयर पे पड़ेगा। तो इसमें 3 फैक्टर होते हैं, इसमें 4 फैक्टर हमने लिए हैं, सेल, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और इंटरेस्ट। तो जब हम केवल ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट की और सेल की और वेरिएबल कॉस्ट की। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं तो हमेशा हम इंटरेस्ट फैक्टर को भी इंक्लूड करते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट दोगे प्रॉफिट कम होगा, कम इंटरेस्ट दोगे प्रॉफिट ज्यादा होगा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं, EBIT अपॉन EBT। और इसका एक परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये परसेंटेज वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताया हमें तभी यूज करना है जहां पर बेसिक फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं। जो मैं 4 से 5 लेक्चर्स वीडियो लेक्चर लूंगा उनमें आपको मैं सिखाऊंगा कि 99% फॉर्मूले बेसिक यूज होंगे, 1% कभी कभी होगा कि ये फॉर्मूले यूज होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादातर या तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है या मैंने इस चैप्टर को 4 पैटर्न में डिवाइड किया है। अगर आपने वो 4 पैटर्न बहुत ध्यान से समझ लिए तो आपका समझ लीजिए ये चैप्टर 100% प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज। थर्ड हम बात करते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज मींस ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज टुगेदर कॉज विद फ्लक्चुएशन इन EPS फॉर अ गिवन चेंजेस इन सेल। If a company employ high operating leverage and high financial leverage, even a small changes in level of sale and dramatic effect on sale। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी इंटरेस्ट अमाउंट को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट को कम करना है, मार्केट से कम पैसा उठाकर हमें बिजनेस को करना है, जिससे इंटरेस्ट कम जाएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा।
प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज, जिसको हम टोटल लिवरेज के नाम से भी जानते हैं। अब कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज, यानी अगर हम दोनों फॉर्मूलों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है कंबाइंड लिवरेज। तो याद रखिएगा लिवरेज तीन तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। और ये फॉर्मूला परसेंटेज वाला है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो मैंने आपको ये 10 मिनट में ये समझाया कि लिवरेज क्या होता है। लिवरेज का सिंपल सा मीनिंग है किसी भी ऑनर द्वारा फिक्स कॉस्ट या फिक्स असेट का प्रॉपर यूज करके मैक्सिमम रिटर्न कमाना, उसको कहते हैं लिवरेज एनालिसिस। अब हम इसके आगे एक फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। इसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी फॉर्मेट के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। फॉर्मेट में दो कॉलम बनाए, एक में लिखा पर्टिकुलर, दूसरे में अमाउंट। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मींस अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर मान के चलो कि तुमने 10 लाख रुपए की सेल करी और वेरिएबल कॉस्ट लगी ओनली 3, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया तुम्हारा 7। सारा डेटा क्वेश्चन में हमें हमेशा गिवन रहेगा, आपको केवल वैल्यूज को उठा के फॉर्मेट में वैल्यू पुट करनी है। तो सेल में से वेरिएबल माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी माने होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के पहले की अर्निंग। अब मार्केट से मान के चलिए आपने कोई लोन लिया तो आपने उसके ऊपर पे किया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ज्यादातर तीन चीजों के ऊपर कैलकुलेट होता है, एक जो हम डिवेंचर होल्डर को इशू करते हैं, एक जो मार्केट से हम टर्म लोन उठाते हैं, और एक होता है हमारा बॉन्ड, यानी जब हम मार्केट में बॉन्ड इशू करते हैं। जब ये वर्ड हमें क्वेश्चन में मिल जाए, टर्म लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड या मॉर्गेज लोन, उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आएगा ईबीटी। अब मान के चलिए 7 रुपए में से 2 रुपए आपने फिक्स कॉस्ट पे कर दी, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका ईबीआईटी आ गया 5 रुपए। 1 रुपए आपने इंटरेस्ट दे दिया तो आपका ईबीटी हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स 4 रुपए। अब आपकी अर्निंग पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, मान के चलिए उसने 50% टैक्स लगा दिया, 2 रुपए टैक्स लगा दिया, तो आपकी नेट इनकम आ गई 2 रुपए। तो इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। लास्ट में हम माइनस करते हैं डिविडेंड। कभी कभी कंपनियां मार्केट में प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करती हैं। शेयर्स ज्यादातर दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी जब प्रेफरेंशियल शेयर मार्केट में इशू करती है तो कंपनी उसके ऊपर देती है डिविडेंड। तो डिविडेंड माइनस करने के बाद आता है रिटेन अर्निंग, ये कंपनी का कहलाता है एक्चुअल प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए कंपनी ने डिविडेंड 1 रुपए दे दिया तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा 1 रुपीज। ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। सेल्स में से वेरिएबल माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस करते हैं जो कि डिवेंचर, लोन या बॉन्ड पे कैलकुलेट होता है, तो निकलता है ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स हमेशा ईबीटी में से माइनस करेंगे तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और डिविडेंड माइनस करेंगे तो आएगा रिटेन अर्निंग। ये हमें फॉर्मेट याद करना है, 90% चैप्टर में यही वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि लिवरेज क्या होता है। लिवरेज हमेशा ध्यान रखना 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। 3 बेसिक्स फॉर्मूले याद करने और 3 एडिशनल। बेसिक फॉर्मूले याद रखना, 99% वही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, 1% की परसेंटेज वाले फॉर्मूले लगेंगे। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट बताया जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे मान के चलिए किसी एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन आ गया,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 3 कंपनीज, हमारे पास 3 कंपनियां दी हैं, 3 कंपनियों का डेटा अवेलेबल है, ये डेटा अवेलेबल है। वो कह रहा है ईबीआईटी निकालो, ईपीएस निकालो, ईपीएस माने होता है अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, ये 4 चीजें हमें निकालनी है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटीज में कभी कभी एग्जाम में 12 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी ये 16 मार्क्स का भी आता है, लेकिन अगर ये बेसिक क्वेश्चन को हम फॉर्मेट में वैल्यू पुट करके फॉर्मूले लगाएंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 3 कंपनियां हैं, पी क्यू आर, 3 कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों का डेटा क्या क्या दिया है देखिए, आपको सबसे पहले दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, क्वांटिटी, हर कंपनी कितनी कितनी क्वांटिटी बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे पी बना रही है 20,000, क्यू 25,000, आर 30,000। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 30,000, 40,000, 50,000, इंटरेस्ट 15,000, 25,000, 35,000, टैक्स रेट तीनों में कॉमन है, परसेंटेज में गिवन है 40% और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसलिए गिवन है क्योंकि हमें निकालना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो कॉपी पे याद रखना है, सबसे पहले लिखना है आपको इनकम स्टेटमेंट। 3 कंपनियां हैं तो ऐसा नहीं कि हम तीनों कंपनियों का स्टेटमेंट एक साथ बनाएंगे, तीनों कंपनियों का एक कॉमन स्टेटमेंट बनाएंगे। पी क्यू और आर, यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर पी क्यू एंड आर। 3 कंपनियां हमारे पास गिवन है पी क्यू आर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी चीज फाइनेंस में टफ नहीं होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट को फाइनेंस से बहुत डर लगता है, लेकिन अगर हम 5 चैप्टर भी बहुत ध्यान से कर लें, याद रखिएगा लास्ट 22 ईयर से ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, अभी तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी बच्चे को ना तो कोई सप्लीमेंट्री आती है ना ईटीकेटी आती है, लेकिन अगर इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर वो आप ध्यान से समझेंगे और उनका रिवीजन करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 कंपनियां हैं, 3 कंपनी है पी क्यू आर। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मेट धीरे धीरे लिख के आपको याद हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो आता है ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो आएगा ईबीटी। ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स तो लास्ट हमारा आएगा ईएटी या पीएटी। तो ये फॉर्मेट हमने बना लिया, जितना डेटा हमको एग्जाम में अवेलेबल है उतना ही फॉर्मेट आपको बनाना है। तो सेल में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट तो आया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एग्जाम में अगर हम शॉर्ट में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी में से आई हटा देते हैं तो बचता है ईबीटी, फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं टैक्स तो आता है ईएटी या पीएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा क्वांटिटी बेस है तो हम क्या करते हैं, हम पहले क्वांटिटी को ऊपर लिख लेते हैं 20, 25 और 30, या ऊपर लिख लेते हैं 20,000, 25,000 और 30,000। ये हमने क्वांटिटी को सबसे पहले कॉपी पे लिख लिया 20, 25 और 30।
अब याद रखिएगा सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट ये हमें पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट। मान के चलो एक कंपनी 100 यूनिट बनाती है और सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो 100 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करोगे तो 1000 आएगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस या वेरिएबल पर यूनिट गिवन है तो उसका आपको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे नंबर ऑफ यूनिट है 20,000, 25, 30, सेलिंग प्राइस दी है 15, तो हम 15 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे और 25 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई अगर आप 20 में करेंगे तो यह आएगा 3 लाख रुपए। फिर इसके बाद आपको सेकंड का दिया हुआ है, जैसे 15 रुपए पर, जैसे 20 रुपए पर यूनिट, 20 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो यह आएगा 5 लाख रुपीज। और लास्ट 25 का मल्टीप्लाई अगर हम 30 में करेंगे तो आएगा 7,50,000, 7.5 लाख रुपए। यानी हमने क्या किया, हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन थी, उसका मल्टीप्लाई यूनिट में किया। फिर से एक बार समझ लीजिए, 15 का मल्टीप्लाई 20 में किया 3 लाख, 20 का मल्टीप्लाई इसमें किया 5 लाख, इसके बाद 25 का मल्टीप्लाई 30 में किया तो ये आया हमारा 7,50,000। उसी तरीके से हम वेरिएबल कॉस्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 रुपीज गिवन है, 10 का मल्टीप्लाई 20,000 में करोगे तो 2 लाख, 15 का मल्टीप्लाई अगर 25,000 में करोगे तो 3,75,000 यानी 3,75,000, और 20 का मल्टीप्लाई अगर 3,30,000 में करोगे तो आएगा 6 लाख। यानी जब भी हमें वेरिएबल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है तो उसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट से करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब सेल में से वेरिएबल माइनस करते हैं, 3 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 1 लाख, 5 लाख रुपए में से 375 माइनस करेंगे तो 1,25,000, और 7.5 लाख में से अगर हम 6 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 1.5 लाख। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल माइनस किया, कंट्रीब्यूशन। अब हम लेते हैं फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन है 30, 40, 50, तो हम यहाँ लिखेंगे 30, 40 और 50, तो ये आ गया 70,000, 85,000 और 1 लाख रुपीज। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट 15, 25, 35, क्वेश्चन में सारी चीजें आपको गिवन है, बस उनको ध्यान से फॉर्मेट में वैल्यू पुट करना है। तो देखिए इंटरेस्ट आपको गिवन था 15,000, 25,000, 35,000, तो आपने यहाँ रख दिया 15,000, 25,000, 35,000, तो ये माइनस करेंगे तो 55, 60, 65, ये आ गया हमारा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस करना है टैक्स, तो याद रखना टैक्स अगर हमें परसेंटेज में गिवन है तो जो टैक्स होता है वो हमेशा ईबीटी के ऊपर कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ टैक्स का परसेंटेज तीनों में कॉमन है 40%, तो आप ये देखेंगे जैसे हमारे पास पहला अमाउंट है 55, तो 55,000 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 22,000 आएगा। 60,000 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 24,000 आएगा, और 65,000 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 26,000 आएगा। यानी हमने ईबीटी में से टैक्स को माइनस कर दिया, तो हमारा निकलेगा ईएटी, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 52,000 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो 33,000, 36,000 और 39,000। 65 माइनस 26, 39, 60 माइनस 24, 36, और 55 माइनस 22, 33। तो ये हमारा फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्जाम्स में या तो हमको बेसिक क्वेश्चन आएगा, या वो जो 4 पैटर्न्स में बताने वाला हूँ उन 4 में से कोई एक पैटर्न एग्जाम में 100% आता है। लास्ट कई ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हीं 4 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न आएगा, या तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। तो चाहे पैटर्न हो,
चाहे बेसिक क्वेश्चन हो, फॉर्मेट आपको यही बनाना है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी और माइनस टैक्स ईएटी या पीएटी, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन थी, मल्टीप्लाई यूनिट से किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, मल्टीप्लाई यूनिट से किया तो सेल आ गया, वेरिएबल आ गया, सेल में से वेरिएबल माइनस किया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी पीएटी। अब हमसे जो चार चीजें इन्होंने एग्जाम में पूछी हैं, पहला हमसे पूछा है ईबीआईटी निकालिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप ये देखिए ईबीआईटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले वाले का आंसर ईबीआईटी, तो कंपनी है 3 PQR, तो पी कंपनी का ईबीआईटी है 70,000 70,000, सेकंड का ईबीआईटी है 85,000 और थर्ड वाले का ईबीआईटी है 1 लाख रुपीस। तो ये हमारा तीनों का ईबीआईटी हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि ऑलरेडी फॉर्मेट के अंदर गिवन है, 70,000 85,000 और 1 लाख। अब अगला हमसे क्वेश्चन में पूछा है ईपीएस निकालिए, अर्निंग पर शेयर। तो देखिए हम ईपीएस का फॉर्मूला पुट करेंगे, ईपीएस जिसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर्स। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फॉर्मूला हमको पुट करना है। तो हमारे पास तीन कंपनी है PQR। तो देखिए हमने पैट फाइंड आउट किया, पैट मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, जो कि हमें गिवन है 33,000 36,000 और 39,000। और अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखे हुए हैं 5,000 9,000 10,000, तो इनको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जैसे पहला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 5,000, तो 33,000 को हम 5,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 6.6 रुपीज पर शेयर। अगर हम बात करेंगे 36,000 गिवन है, तो 36,000 को अगर हम 9,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 रुपीज पर शेयर। और 39,000 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, 39,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आएगा 3.9 रुपीज पर शेयर। यानी एक शेयर की वैल्यू पी की 6.6 से, क्योंकि 4 रुपए पर शेयर है, और आर की 3 रुपए 90 पैसे पर शेयर हमको गिवन है। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया ईपीएस 33,000 डिवाइडेड बाय 5,000। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हमने लगाया अर्निंग पर शेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का हम फॉर्मूला लगाते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बेसिक वाला याद करना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर्मेट के अंदर सारी चीजें दी हैं, उनको उठा के आपको केवल फॉर्मूले में पुट करनी है। तो PQR, तो कंट्रीब्यूशन जैसे हमें दिया गया है 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख। और ईबीआईटी हमने अभी निकाला था 70,000 85,000 1 लाख, 70,000 85,000 एंड 1 लाख। 70,000 85,000 और 1 लाख, 70,000 85,000 और 1 लाख। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इसके आंसर निकालने हैं। तो याद रखिएगा लिवरेज के जो ज्यादातर आंसर आते हैं वो हमेशा टाइम्स में लिखना है, टाइम्स में, परसेंटेज में नहीं लिखना है।
अगर किसी फॉर्मूले में 100 का मल्टीप्लाई है तो फिर हमें उनको परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। तो मान के चलिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये आएगा 1.428 टाइम्स। 1,25,000 डिवाइडेड बाय 85,000, 1.47 टाइम्स। और 150 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो 1.5 टाइम्स। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हम निकालेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, जो हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा है और आखिरी पॉइंट पूछा है फाइनेंशियल लिवरेज। तो हम फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हमारे पास 3 कंपनियां हैं, P, Q एंड R। तो देखो EBIT तो तुम्हें ये गिवन है 70,000, 85,000 और 1 लाख। और EBT अगर हम फॉर्मेट में देखेंगे तो हमारे पास गिवन है 55,000, 60,000, 65,000। 55, 60, 65। इनको हम फॉर्मूले में रखकर इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे तो 70,000 डिवाइडेड बाय 55,000, तो ये आएगा 1.27 टाइम्स। 85,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 1.416 टाइम्स। और 1 लाख डिवाइडेड बाय 65,000, 1.53 टाइम्स। तो ये हमारा निकल आया फाइनेंशियल लिवरेज। एग्जाम में हमसे जितना भी पूछा जाता है हमें उतना ही कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम चाहे तो कंबाइंड लिवरेज भी समझा दें। अगर हमसे एग्जाम में 4 पॉइंट पूछे तो 4 पॉइंट ही समझाने हैं। तो पहले मैंने आपको फॉर्मेट समझाया कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को पुट किया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन थी, उसका मल्टीप्लाई यूनिट में किया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, उसका मल्टीप्लाई यूनिट में किया। सेलिंग में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया EBIT, इंटरेस्ट माइनस किया EBT और टैक्स माइनस किया EAT। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। उसके अकॉर्डिंग फिर हमसे पहला पॉइंट पूछा था EBIT निकालिए, जो हमने फॉर्मूले में से देख के ही EBIT को पुट कर दिया। उसके बाद हमसे पूछा था EPS निकालिए, अर्निंग पर शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमने फॉर्मूला लगाया तो PQR। तो हमारे पास पैड गिवन था, ये हमारे पास पैड गिवन था 33,000, पैड गिवन था 33,000, 36,000, 39,000। उसको हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, जो कि हमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन थे। अगर हमसे कोई फॉर्मूला पूछा है तो उसकी पूरी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगी। 5,000, 9,000, 10,000। तो हमने ये 5,000, 9,000 और 10,000 से डिवाइड किया तो 6.6, 4 रुपीज और 3.9 रुपीज पर शेयर। फिर हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला लगाया, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, EBIT सब चीजें हमने फॉर्मेट से ली। कंट्रीब्यूशन गिवन था 1 लाख, 125, 150। EBIT था 70,000, 85,000, 1 लाख, जिनको हमने वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके हमने आंसर निकाला। फिर हमने फाइनेंशियल लिवरेज निकाला EBIT अपॉन EBT। तो EBIT हमने यहाँ से ले लिया 70,000, 85, 1 लाख, और EBT हमने फॉर्मूले में से ले लिया। तो उनको वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके इनके आंसर हमने निकाल लिए। इनके आंसर ज़्यादातर टाइम्स में लिखे जाते हैं। किसी को भी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफलाइन सेंटर भवर को वहाँ पे आकर भी इसकी डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने इवनिंग की बैचेस स्टार्ट की हैं। अगर कोई ऑफिस जाता है जिसको मॉर्निंग क्लासेस चाहिए तो मॉर्निंग भी डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है वो यूट्यूब चैनल पे जाकर या निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारे वीडियोस आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए किसी भी तरीके का तो पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा नंबर ऑलरेडी गिवन है 9039514790। इस पे आप पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है फाइनेंस को मैनेज करना। हर व्यक्ति लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पैसे को मैनेज करता है और वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले। अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इतने टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है, इतने सारे टॉपिक्स तैयार करना है। लिवरेज एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो, कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम और कैपिटल स्ट्रक्चर। अब किसी एग्जाम्स में ये सारे चैप्टर्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम इनमें से 5 चैप्टर पर फोकस कर लें तो 100% यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। जैसे पहला चैप्टर मैंने बताया लिवरेज एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट वॉल्यूम, इन चैप्टर पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर मैंने आपको समझाया कि लेवरेज क्या होता है, यानी कोई भी व्यक्ति फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर यूज करके जहां पर मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करता है उसको बोलते हैं लेवरेज, यानी अपनी कॉस्ट का प्रॉपर यूज करके मैक्सिमम रिटर्न कमाना। फिर मैंने बताया लिवरेज 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। सभी के बारे में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लिवरेज होता है ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सम समझाया, ये फॉर्मेट बताया जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस डिविडेंड रिटेन अर्निंग। तो ये हमें फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर हम डेली इन चैप्टर्स को डे बाय डे कॉपी पे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कहीं पे भी आपको चैप्टर में डाउट्स नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ऑपरेशन रिसर्च नाम के 2 सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप डेली इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से कॉपी पे रिवीजन करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया जिसका फॉर्मेट बनवाया और कुछ मैंने फॉर्मूलेज लगवाए। अब कल हम लोग सेकेंड लेक्चर में 2 बेसिक क्वेश्चन और समझेंगे। उसके बाद इसके जो मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डाउट हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑफलाइन सेंटर भंवर कुआं पर आकर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों बैचेस में चल रही हैं। और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर निकुंज ट्यूटोरियल एमबीए अगर हम डालेंगे या निकुंज ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करके भी आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। तो कल हम लोग मिलते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।